हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मतलब सॉलिड्स की लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। सपोज़ यहाँ पे एक मैंने लिया है ग्लास ऑफ वाटर और इसमें मैंने एक ही स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो कि मैंने वाटर लिया है और इस वाटर में मैंने 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिया। जब मैंने इसमें 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड किया और फिर उसको स्टर किया स्पून से, तो वो उसमें डिज़ोल्व हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर एक और स्पून शुगर की ऐड करती हूँ। तो इसमें इतनी ही स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैंने एक और स्पून ऑफ शुगर इसमें ऐड कर दिया, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई बट वो उसमें डिज़ोल्व हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं एक और स्पून इसमें शुगर की ऐड करती हूँ, तो मैंने 3rd स्पून भी शुगर इसमें जो है ऐड किया और इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ी और जो शुगर है वो इसमें डिज़ोल्व हो गया। अब मैंने एक और स्पून ऑफ शुगर इसमें डालने की कोशिश की। अब मैंने सोचा कि ये जो स्पून ऑफ शुगर है ये इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो पाएगा या नहीं। मैंने 4th स्पून ऑफ शुगर भी उसको स्टरिंग करके उसको जो है डिज़ोल्व करवा ही दिया। अब उसके अंदर 5th स्पून ऑफ शुगर मैंने डालने को सोचा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ये जो है इसमें डिज़ोल्व और नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने 4th स्पून ऑफ शुगर ही इसमें बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व किया था। अब 5th स्पून ऑफ शुगर इसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अब इसको अपने अंदर घोल ले। सॉल्युबिलिटी का मतलब है मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट जितना सॉल्यूट का हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घोल सकते हैं वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, उतनी ही उसकी कैपेसिटी भी होती है, राइट। यहाँ पे जो मैंने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया था ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन पे और नॉर्मल प्रेशर पे हुआ था। इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ था। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने इस चीनी को जो है पानी में घोलने की कोशिश की थी। तो सॉल्युबिलिटी इज़ बेसिकली कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी या उसकी कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट द सॉल्यूट dissolves because its particles go into the liquid and its concentration in the solution increases। यही हमने बात की थी कि जो सॉलिड है विच इज़ सॉल्यूट, जब उसको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व हो जाता है और सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन भी कहते हैं। मतलब जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। ये जो प्रोसेस होता है इसी को डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। सो हियर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घोल सकते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। मतलब कि क्या हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या सॉल्युबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है प्रेशर। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें हम सिर्फ तीनों की बात करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर।
सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है इन 3 चीज़ों पे। सो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे 2 ग्लास ऑफ वाटर लिया है। यहाँ पे हमने वाटर में शुगर को मिक्स किया है, ये हमारा शुगर का मिक्सचर है, शुगर प्लस वाटर का। और यहाँ पे वाटर में हमने सॉल्ट मिक्स किया है, तो ये हमारा सॉल्ट का मिक्सचर है। जब हमने वाटर में शुगर को ऐड किया तो हमें उसको डिज़ोल्व करने के लिए 2 से 3 मरतबा हमको चम्मच से घोलना पड़ा था। लेकिन वही अगर हम बात सॉल्ट की करें तो सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए हमको बस एक बार हमने चम्मच घुमा दिया तो सॉल्ट वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया। सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वही शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए वाटर में हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्ट की। हम यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉल्ट जिसको हम NaCl भी बोलते हैं। सो NaCl हमारा जो है वो पोलार होता है, इट इज़ अ पोलार मॉलिक्यूल। पोलार का मतलब क्या होता है? पोलार का मतलब है कि वो जब पानी के में डिज़ोल्व होता है तो वो पूरी तरीके से आयंस को डिसोसिएट करता है, पूरी तरीके से फुल्ली चार्जेस क्रिएट करता है, उसी को पोलार बोलते हैं। NaCl जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो वो फुल्ली चार्जेस क्रिएट करता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो ये जो कंपाउंड है दिस इज़ पोलार इन नेचर।